नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, का ये पार्ट 1 है। वीडियो जो है पूरा देखिएगा, इसके बाद जो है आपको ये तरीका बहुत ही अच्छा लगेगा टाइम एंड वर्क का। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट कर रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में और बी अकेला 30 दिनों में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका ये है कि देखिए, ए जो है काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को जो है 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद जो है 20 और 30 इन दोनों का एलसीएम लेके यहाँ पे बीच में लिख लेंगे। तो 20 और 30 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 दूना 60। ठीक है, अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें एलसीएम निकालने के लिए हम बताए हैं इजी तरीका से कैसे इस आसान वर्ड का जो है एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ वीडियो। ठीक है, अब 20 और 30 का जो एलसीएम निकाले, ए हो गया 60। अब ये जो 60 आया ना, ए और बी का टोटल काम आ गया। ठीक है, अब टोटल काम है तो अगर हम जानना चाहें कि ए अकेला अगर काम करता है 60 काम को, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 20 से 60 को भाग करेंगे तो 20 तिहाई के 60, यानी कि अगर ए एक दिन में 3 काम करता है तो 60 काम 20 दिन में करेगा। ठीक है, इसी तरह से बी को अगर जानना चाहे कि बी एक दिन में कितना काम करता है, तो क्या करेंगे, 30 से इसको भाग करेंगे, 30 से 60 को भाग करेंगे तो कितना बार लगेगा, 30 दूना के 60। यानी कि इसका मतलब हमको ये पता चला कि बी जो है एक दिन में 2 काम कर सकता है और ए एक दिन में 3 काम कर सकता है। ठीक है, और टोटल काम हम लोग का कितना है, 60 है। तो बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर अगर काम को करते हैं तो कितना दिनों में कर सकते हैं। तो ए और बी, तो ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 और 2 5 काम करता है। यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। यानी कि ए और बी एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। तो टोटल काम हम लोग का कितना है, 60 है। तो टोटल काम हमको 60 करवाना है इस सबसे, तो 60 में 5 से भाग कर देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि ए और बी जो है दोनों मिल करके 60 टोटल काम को, पूरा काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पचे 60। यानी कि जो है हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 12। इसका मतलब ए और बी जो है क्या, मतलब टोटल काम को जो है 12 दिन में कर देगा। ठीक है, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि ए अकेला किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी अकेला 24 दिनों में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि ए जो है अकेला 12 दिनों में कर सकता है और बी जो है अकेला 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो बोला कि ए और बी मिल करके दोनों को अगर हम अकेला मतलब दोनों को मिला करके अगर बोलते हैं कि दोनों मिल करके कितना दिन में काम समाप्त कर देगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालने के लिए बताया, तो एलसीएम निकालेंगे। 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 24 का एलसीएम 24 होगा। अब क्या करते हैं, दूसरा स्टेप में 12 से 24 को डिवाइड करते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि एक दिन में कितना काम करेगा। तो 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो मालूम चलेगा। तो 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो दो बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए एक दिन में 2 काम कर सकता है। इसी तरह से अगर बी को पूछना चाहें कि बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 24 से 24 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड हो जाएगा। तो इससे हमको ये पता चल गया कि ए एक दिन में 2 काम कर सकता है और बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। टोटल काम हमको करवाना कितना है, 24। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर सकता है, दोनों मिलकर के एक दिन में 2 + 1 यानी कि 3 काम कर सकता है। टोटल काम हमको कितना है, 24 है। तो ए और बी टोटल काम को करने में कितना समय लेगा, तो 24 में 3 से भाग कर देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि ए और बी जो है मिल करके टोटल काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा। तो 3 से 24 को भाग कर देंगे तो कितना बार लगेगा, 3 या 8
24, यानी कि 8 बार में पूरा कर जाएगा। इसका मतलब है कि ए और बी जो है 24 काम को 8 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी काम को m दिनों में और बी उसे n दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कितना समय में पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ए जो है एक किसी काम को m दिन में कर सकता है। ए जो है ना, जैसे वहाँ पे अंक में दिया हुआ था, इस बार आपकी अल्फ़ाबेट में दे दिया है। ठीक है, तो ए किसी काम को m दिन में कर सकता है। ठीक है, और बी जो है वही काम को n दिनों में कर सकता है। अब हम लोग क्या करते थे, इन दोनों का एलसीएम लेके यहाँ पे लिखते थे। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m और n का एलसीएम mn। ठीक है, अब mn हो गया। अब ये हमारा क्या आ गया, टोटल काम आ गया। ठीक है, अब हमको जानना है कि a जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो क्या करेंगे, m से इसको भाग करेंगे। m से अगर भाग करते हैं तो m से m कट जाएगा, क्या बच जाएगा, n। यानी कि a जो है एक दिन में n काम कर सकता है। उसी तरह से अगर b को जानना चाहें कि b एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो क्या करेंगे, n से mn को डिवाइड करेंगे, टोटल काम को डिवाइड करेंगे। और n से इसको डिवाइड करेंगे तो n से n कट जाएगा, क्या बच जाएगा, m। यहाँ पे लिख देंगे m, यानी कि b जो है एक दिन में m काम कर सकता है और a एक दिन में n काम कर सकता है। तो a और b दोनों मिलकर के टोटल काम को कितना दिन में कर देंगे, a और b दोनों मिल करके, तो टोटल काम कितना है, m n, और दोनों मिल करके कितना काम कर सकते हैं, तो m प्लस n, यही काम करते हैं ना। अब ये हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर। इस तरह से हम लोग जो है बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी इसी मेथड से बनाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि x किसी काम को 4 घंटे में और y उसी काम को 8 घंटे में स्वतंत्र रूप से समाप्त कर सकता है, तो वह एक साथ कितने घंटों में समाप्त कर पाएंगे। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जैसे वहाँ पे a और b लेते थे, अब वहाँ a और b की जगह x और y दे दिया। ठीक है, तो x जो है किसी काम को कितना घंटे में ख़त्म कर सकता है, 4 घंटा में, और y जो है 8 घंटा में। तो x 4 घंटा में ख़त्म करता है और y जो है 8 घंटा में ख़त्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 8 का एलसीएम लेकर के यहाँ लिख देंगे। 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। अब हम जानना चाहें कि x जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4 से 8 को भाग करेंगे, तो 4 दूना 8, यानी कि x जो है एक दिन में 2 काम कर सकता है। इसी तरह से अगर y को जानना चाहें कि y एक दिन में कितना काम करता है, तो 8 से इसको भाग करेंगे, तो 8 एकम 8, एक बार में भाग लग जाएगा। इसका मतलब ये पता चला कि y जो है एक दिन में 1 काम कर सकता है। ठीक है, टोटल काम हमको कितना है, 8, टोटल काम 8 है। और बोला है कि x प्लस y जो है दोनों मिल करके टोटल काम को कितना दिन में कर देगा। तो क्या करेंगे, एक दिन में 2 काम कर रहा है और x एक दिन में 2 काम करता है, y एक दिन में 1 काम करता है। तो टोटल काम x और y दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करता है, 2 और 1 3, तो 3 से इसको भाग कर लेंगे। 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना के 6 और 2 शेष बच गया और बट्टा में 3, यानी कि 2.3/2 घंटा लेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा, आज के बाद जो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन जो है आप लोग से छूटेगा नहीं कभी भी। 5वां नंबर क्वेश्चन अब 3 गो वाला पर आ गया। अभी तो 2 गो आदमी काम कर रहा था, अब 3 गो वाला काम कैसे करता है वो देखिएगा। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि ABC किसी काम को अलग अलग 20 घंटा, 12 घंटा और 15 दिन में, दिन है ना, 20 दिन, 12 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। तो जैसे 2 गो वाला का मेथड बनाए थे ना, सेम वही मेथड से इसको भी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, A, B और C। A कितना काम कर रहा है, A जो है टोटल काम को कितने दिनों में कर लेता है, तो 20 दिनों में। A 20 दिनों में कर लेता है, B जो है 12 दिनों में कर लेता है, और C कितने दिनों में करता है, तो C करता है 15 दिन में।
सी जो है 15 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। तो हम लोग क्या करते थे, इसका एलसीएम लेते थे, तो सबसे इन तीनों का एलसीएम लेकर के यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो 20, 12 और 15 तीनों का अगर एलसीएम निकालते हैं हम लोग, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। हम बार बार बता रहे हैं कि एलसीएम निकालने के लिए अगर आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो मेरा प्लेलिस्ट में एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद एलसीएम निकालने में, इस तरह का एलसीएम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। अब हमेशा की तरह अब जानना चाहेंगे कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 20 से 60 को डिवाइड करेंगे, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 20 तिया के 60, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, और बी जो है 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 12 से 60 को डिवाइड करेंगे, तो 12 × 5 = 60, यानी कि बी जो है एक दिन में 5 काम कर सकता है। इसी तरह से सी को अगर जानना चाहें कि सी एक दिन में कितना काम करता है, तो सी एक दिन टोटल काम को 15 दिन में निपटा देता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 60 को 15 से भाग कर लेंगे, तो 15 × 60, यानी कि सी एक दिन में 4 काम कर सकता है। अब क्या करेंगे, अब ए बी सी तीनों मिलकर के कितना दिन में काम समाप्त कर सकता है, तो इसको जानने के लिए क्या करते हैं, टोटल काम कितना है, 60 है। अब टोटल काम में ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम से भाग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर के कितना काम कर सकते, तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना था, तो यहाँ से जोड़ लेंगे, 5, 3, 8 और 4, 12, यानी कि तीनों मिलकर के एक दिन में 12 काम कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना है, 60, तो 12 से डिवाइड कर लेंगे, तो 12 × 12, 12 × 5 = 60, यानी कि ए बी सी जो है तीनों मिलकर के 5 दिनों में टोटल काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 24, 5 और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो वे तीनों एक साथ काम करके कितनों दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन जैसे बनाया था वैसे भी बनेगा। तो ए कितना दिनों में कर रहा है, ए बी और सी 3 गो आदमी लगा हुआ है। अब बोल रहा है कि ए जो है 24 दिनों में कर सकता है, और उसी तरह से बी जो है 5 दिनों में समाप्त कर सकता है पूरे काम को, और सी जो है 12 दिनों में पूरे काम को समाप्त कर सकता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, 5 और 12, इन तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो 24 दूनी 48, 24 25 20 से हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 120। अब 120 में 24 से भाग करके देखेंगे कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो क्या करेंगे, 24 से 120 में भाग करेंगे, तो 24 × 25 = 120। अब देखेंगे कि 5 से ए कितना बार में भाग लगेगा, 5 दूना के 10 और 5 चौका 20, यानी कि बी एक दिन में 24 काम कर सकता है। उसी तरह से सी अगर एक दिन में, सी का अगर एक दिन का काम जानना चाहें तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 12 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दिन, ठीक है। ए एक दिन में 5 काम कर सकता है, बी एक दिन में 24 काम कर सकता है, और सी एक दिन में 10 काम कर सकता है, ठीक है। तो आप जानना चाहिए कि ए बी सी अगर तीनों मिल करके काम करेगा तो टोटल काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है। तो टोटल काम कितना है, 120, और ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का एक दिन का काम कितना है, तो जोड़ लेंगे, तो 24 और 10 34, 34 और 5 34 5 कितना हो जाएगा, 39, ठीक है। अब 120 में 39 से भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ए बी और सी जो है तीनों मिल करके कितना काम कर सकता है। तो 39 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी कटेगा, अभी तो काट लेंगे, जैसे 3 से अगर काटते हैं तो 3 एकम 3 3 तिहाई के 9 13 बार में कट गया, और 3 से 3 चौका 12 40 बार में एक कट गया। अब नहीं कटेगा, तो
13 के 39, 1/13, यानी कि 3.1/13 दिन लेंगे इन लोग। तो 3.1/13 दिन हम लोग का आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिन था कि घंटा? हाँ दिन था, तो इतना दिन लेंगे। ठीक है, इतना 3.1/13 दिन में जो है पूरा काम को करके इन लोग समाप्त कर देंगे। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को बोलता है ए और बी। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन जो है बदल गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है बदल गया है। ए और बी 12 दिनों में कर सकते हैं, और बी और सी 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी सी एक साथ काम करें तो कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? पहले अकेला एक एक बार आ रहा था, लेकिन अब साथ में दो को मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, आसानी से बना सकते हैं, जैसे बताए हैं वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखेंगे कि ए और बी कितने दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी, इन दोनों मिल करके जो है 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और बी और सी कितने दिनों में कर सकता है? तो बी और सी जो है 15 दिनों में कर सकता है, और इसी तरह से सी प्लस ए इन दोनों ने मिलकर कितना दिन में कर सकता है? तो सी और ए मिलकर 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देकर समझिएगा, ए प्लस बी 12 दिनों में कर सकता है, बी प्लस सी 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, और सी प्लस ए 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब जैसे हम लोग एलसीएम लेते थे, वैसे एलसीएम इसका भी एलसीएम लेंगे। सब में इसी तरह यही मेथड से पूरा टाइम एंड वर्क और फिर टाइम एंड डिस्टेंस जितना ये सब आने वाला है ना, सब इसी मेथड से बनेगा। ठीक है, तो 15, 12, 15 और 20 इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, अब जानना चाहें कि ए और बी जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 12 से 60 को भाग करेंगे तो कितना बार जल लगेगा? 12×5 = 60, यानी कि ए और बी जो है एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम जानना चाहें कि बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो बी और सी एक दिन में टोटल काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 15 से 60 को भाग करेंगे तो मालूम चल जाएगा हम लोग को कि कितना दिन में, एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 15 चौका 60, यानी कि बी और सी जो है एक दिन में 4 काम कर सकते हैं। इसी तरह सी और एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? तो 20 से 60 को भाग कर लेंगे। 60 को हम क्यों भाग कर रहे हैं? 60 जो है टोटल एलसीएम जो निकाल के हम लोग दें टोटल काम होता है। ठीक है, तो 20 से 60 को भाग करेंगे तो कितना बार लगेगा? 3 बार। इसका मतलब सी और ए जो है एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ तो पहले तो ए बी सी अकेला अकेला रहता था तो हम लोग जोड़ के लिख दिए, लेकिन यहाँ 2 बार है। तो सब देखो, ए भी यहाँ 2 बार है, एक यहाँ बी सी सब 2 बार आ गया है। ठीक है, तो लिख लेंगे, यहाँ से जोड़ के लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 2A + 2B + 2C। 2 बार सी आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार ए आया है। ठीक है, अब इस सब मिल करके जो है कितना काम करते हैं? तो 5, 4, 9 और 3, 12। ए अगर 2 बार आता है, बी 2 बार आता है, सी 2 बार आता है, तो टोटल 12 काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो सबको 2 को कॉमन कर लेते हैं। 2 को कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। अब ये 2 से 12 को काट लेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, अब हम लोग को ए प्लस बी प्लस सी से टोटल काम को करवाना है। तो टोटल काम कितना है? 60 है। तो 60 को ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन के काम से भाग करेंगे तो हमको पता चल जाएगा टोटल काम कितना दिन में होगा। ठीक है, तो टोटल काम कितना था हमारा? 60। अब 60 को 6 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी जो है 6 × 60, यानी कि 10 दिन में जो है टोटल काम समाप्त कर देगा ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर
इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कैसे बन रहा है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इस तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 था ना। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 8 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए जो है 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला इस काम को करने में कितना समय लेगा। ठीक है, आप देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन जो है बदलते जा रहा है, लेकिन हम लोग को कोई अकबकाने की जरूरत नहीं है, सब इजी मेथड से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और बी जो है एक दिन में, ए प्लस बी जो है 12 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी प्लस सी 8 दिन में, और सी प्लस ए 6 दिन में। सी प्लस ए इन दोनों मिलकर जो है 6 दिन में कर सकता है। हम लोग हमेशा की तरह क्या करते थे, ये सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल काम आ जाएगा। तो 12, 8 और 6, तो 12 दूना 24, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एलसीएम का आपको शॉर्ट ट्रिक इस तरह का जानना है तो प्ले लिस्ट में मेरा वीडियो बना के रखा हुआ है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। इसके बाद एलसीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है कभी भी। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से ए प्लस बी जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है। ठीक है, तो 12 से इसको भाग कर लेंगे, 12 दूना 24, यानी कि ए प्लस बी जो है एक दिन में 2 काम कर सकता है। इसी तरह से बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 8 से 24 को भाग करेंगे, 8 3 24, यानी कि ए बी प्लस सी जो है एक दिन में 3 काम कर सकता है। और सी प्लस ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो सी प्लस ए जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे, 6 से 24 को भाग करेंगे, तो 6 चौका 24, यानी कि सी और ए जो है एक दिन में 4 काम कर सकता है। अब यहाँ से हम क्या करते थे, यहाँ ए 2 बार आया है, बी 2 बार, सी 2 बार। ठीक है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, अब इन 2 बार जब आता है तो काम इन लोग कितना कर लेता है, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 काम कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 2 2 सब में 2 2 है, तो 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो कितना देगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9। अब ये 2 क्या है, 2 इधर चला जाएगा, यहाँ गुना में तो इधर भाग में चला जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, इन ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 9/2। अब इसको 2 से भाग कर लेंगे तो कितना आएगा, 4.5 आ जाएगा। ठीक है, 2 चौका 8, फिर 1 बच गया, फिर डेसिमल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 पचे 10। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4.5 काम कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, क्वेश्चन में देखो निकालना क्या बोल रहा है कि ये काम को अगर बी अकेला करता है, बी अगर अकेला इस काम को करना चाहे तो कितने दिनों में कर सकता है। तो बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो यहाँ देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का काम 4.5 है, तो इसमें से ए और सी का काम अगर हम निकाल देंगे तो बी का काम बच जाएगा एक दिन का। तो बी का एक दिन का काम बचाने के लिए क्या करेंगे, ए और सी या सी और ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 4 काम कर सकता है, और तीनों मिलके 4.5 काम कर सकता है। तो क्या करेंगे, 4.5 में से 4 को घटा लेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कितना, 0.5 काम। 0.5 काम बी जो है एक दिन में कितना कर सकता है, 0.5 काम। टोटल काम हमको कितना है, तो टोटल काम 24 है, तो बी को करके करवाएंगे तो टोटल काम को कितना दिन में कर देगा। तो बी जो है टोटल काम को 24 में क्या करेंगे, 0.5 से भाग करके देख लेंगे। तो 0.5 से अगर हम भाग करते हैं 24 में, तो पहले तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे। अब पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक ऊपर में 0 चला जाएगा, और 5 एकम 5, और 5 दूना के 10, तो कितना हो जाएगा, 24 दूना के 48, यानी कि बी को अगर अकेला ही काम करने के लिए भेड़ा देंगे तो 48 दिन लेगा। ठीक है, और ये 48 दिन हम लोग का क्या आ जाएगा, ये है आंसर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी एक काम को 20 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में,
तथा सी और ए 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे तीनों अलग अलग कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। आपके देखिए वो अलग अलग पूछेगा, मतलब ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है, बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है, सी अकेला कितने दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो हम सेम प्रोसेस वही प्रोसेस से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए और बी एक दिन में 20 काम कर सकते हैं। ए प्लस बी जो है एक दिन में 20 काम कर सकते हैं, और बी प्लस सी जो है एक टोटल काम को समाप्त करने में कितना लेंगे, 12 दिन। ए और बी टोटल काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में, और सी और ए टोटल काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो सी और ए टोटल काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका बनाने का तरीका सेम वही प्रोसेस है, अब बकाइएगा नहीं। इन तीनों का एलसीएम लेकर लिख लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 12 15 का एलसीएम 60 आएगा। ठीक है, अब ए और बी को जानना चाहिए कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो क्या करेंगे, 20 से 60 को भाग करेंगे तो 20 तिहाई के 60, यानी कि ए और बी जो एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। अगर उसी तरह से जानना चाहें कि बी और सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो 12 से 60 को भाग करेंगे तो 12 पचे 60, यानी कि बी और सी जो है 5 काम कर सकते हैं एक दिन में। इसी तरह से सी और ए एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो 15 से 60 को भाग कर लेंगे, 15 चौका 60, यानी कि सी और ए जो है एक दिन में 4 काम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों का एक एक दिन का काम निकालना होगा। तो यहाँ 2 ए जो है 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, सब 2 2 बार आए तो 2 को कॉमन करके लिख लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इन तीनों जब 2 2 बार आता है तो काम कितना करता है, 5 4 9 और 3 12। ठीक है, मतलब ए बी सी अगर 2 2 दिन आता है तो 12 काम कर सकता है। ठीक है, तो ए बी सी अगर एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 छक 12, तो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 6। ठीक है, अब एक दिन का काम इन लोग का 6 हो गया। अब बोल रहा है कि ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है, बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है, सी अकेला कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का काम जो है एक दिन का 6 है, तीनों का एक दिन का काम 6 है। ठीक है, तो बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, 5 है, तो ए का काम एक दिन का कितना हो जाएगा, तो 6 में से 5 को घटा लेंगे, यानी कि ए एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो टोटल काम हमको कितना करवाना है, 60, तो 60 में 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, यानी कि ए जो है टोटल काम को करने में 60 दिन लेगा। ठीक है, उसी तरह से बी का काम, बी का एक दिन का काम जानना चाहें तो तीनों मिलकर 6 काम करता है, और इसमें से अगर हम ए बी सी में से ए और सी को निकाल देते हैं तो बी का काम बच जाएगा। तो ए और सी इसका काम कितना है एक दिन का, तो एक दिन में ये 4 काम कर सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी कि बी का एक दिन का काम 2 है। टोटल काम कितना है हम लोग का, तो 60 है, 60 को 2 से करवाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 30 बार में, यानी कि बी जो है टोटल काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सी का जानना चाहें कि सी टोटल काम को कितना दिनों में कर देगा, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी 6 काम करता है, उसमें से ए और बी का काम को निकाल देंगे, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। ठीक है, इसमें से 3 घटा देंगे तो कितना बच गया, 3, यानी कि सी का एक दिन का काम कितना है, 3 है, और टोटल काम कितना है, 60 काम को सी से करवाएंगे तो 3 से भाग करके देख लेंगे तो कितना लगेगा, 20 दिन। ठीक है, यानी कि सी जो है टोटल काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग बना सकते हैं, कितने भी टफ से टफ क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और बी और सी इसे 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, सी और ए इसे 8.4/7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर देगा। अच्छा, इसमें देखिए कि
सी प्लस ए जो है 8.4/7 दिनों में काम कर सकता है। ठीक है, अब इस तरह का अगर दिन आ गया ना तो तब बच्चा लोग आग बका देता है कि आप इसका एलसीएम निकालेंगे कैसे, लेकिन आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से ए क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कैसे बनता है क्वेश्चन। तो ए और बी कितना 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, देखो ए प्लस बी जो है 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, और बी प्लस सी 24 दिनों में, और सी प्लस ए बी प्लस सी कितना दिनों में कर सकता है 24 दिनों में, और सी प्लस ए कितना दिनों में करेगा तो 8.4/7 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाले तो निकाले कैसे, इसको लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में बना के लिख सकते हैं, जैसे 7 × 8 = 56 और 4 60, 60/7 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके जगह 60/7 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको मिटा करके इसके जगह पर क्या लिख लेंगे 60/7। ठीक है, अब जो है हम लोग ऐसा ये नीचे में जो ये 7 आ रहा है ना, इस 7 को अभी छोड़ देना है। ठीक है, ऊपर वाला जो है ना ये इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे। तो इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये 7 को अभी भूल जाना है, और ऊपर जो है ना 60, 24 और 8 इन तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 60 दूना 120, 120 आ गया, यानी कि 120 हम लोग का क्या आ गया टोटल काम आ गया। ठीक है, अब ए प्लस बी का एक दिन का काम जानना चाहें तो क्या करेंगे 8 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 8 × 8 और 8 × 5 = 40, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 15 काम कर सकता है। इसी तरह से जानना चाहिए कि बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो क्या करेंगे 24 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 24 × 5 = 20 से, यानी कि बी और सी एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। ठीक है, और अब जो है यहाँ पे सी और ए का अगर जानना चाहे कि एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो क्या करेंगे 60/7 से 120 को डिवाइड करेंगे, तो सब 120 को 60/7 से डिवाइड करेंगे, तो जब ये डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये जब ये जो है प्लट के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 60 दूना के 120 और 7 दूना के 14, यानी कि सी और ए जो है एक दिन में 14 काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का या तो पॉइंट वाला हो या फ्रैक्शन वाला हो, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग का सबका काम पता चल गया। अब यहाँ से ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है, तो क्या कर लेंगे 2 × ए प्लस बी प्लस सी, तीनों 2 बार आए तो ये हो गया, तीनों को 2 बार। अब ये तीनों 2 बार जब आता है तो काम कितना कर देता है, तो 15 और 5 20, 20 और 4 24 और 10 34, कि जब ये सब 2 बार आता है तो 34 काम कर सकता है। ठीक है, तो ए और बी सी एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 2 से इसको काट लेंगे, 17 दूना 34, तो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का काम कितना हो गया 17, कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों अगर का एक दिन का काम अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 17 आएगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एक दिन में 17 काम कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग निकालने के लिए क्या बोल रहा था, कर सकते हो, तो सी अकेला इसे कितने दिनों में कर लेगा, तो सी जो है ये सी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो यहाँ से ए प्लस बी को अगर हटा देंगे तो सी का काम बच जाएगा, तो ए प्लस बी का काम कितना है, तो ए प्लस बी एक दिन में जो है 15 काम कर सकता है। ठीक है, तो सी का एक दिन का काम 17 - 15 बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी कि सी जो है एक दिन में 2 काम कर सकता है, और टोटल काम हम लोग का कितना है, तो टोटल काम 120 है, तो सी जो है टोटल काम को कितना दिनों में कर सकता है, तो क्या करेंगे 120 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 60 दिन।
यानी कि सी टोटल काम को 60 दिन में समाप्त कर देगा। तो इस तरह से या तो पूर्णांक में आए, फ्रैक्शन में आए या डेसिमल में आए, तो इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में एवं बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और तीनों एक साथ मिलकर उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए तथा सी मिलकर उस काम को करने में कितना समय लेंगे? ये क्वेश्चन उन लोगों से भी अलग है। ठीक है, तो कोई अकबकाने के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम वही मेथड से बताएंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी जो है 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं और बी प्लस सी मिलकर उसको 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके तीनों मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के जो है तीनों मिलकर के 6 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे एलसीएम लेते थे वैसे ही एलसीएम ही इसका भी लेंगे। ठीक है, 8, 12 और 6 इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, और अगर ए प्लस बी का एक दिन का काम जानना चाहें तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है? तो 8 से 24 को डिवाइड कर लेंगे, 8 3 की 24, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करेगा। उसी तरह से अगर बी प्लस सी का एक दिन का काम जानना चाहें तो बी प्लस सी टोटल काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 दूना के 24, यानी कि बी प्लस सी जो है टोटल काम एक दिन में 2 काम कर सकता है। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम जानना चाहें कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकता है तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं? तो 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 6 चौका 24। अब यहाँ पे हम लोग का कैची कैची आ गया, ए प्लस बी का एक दिन का काम 3, बी प्लस सी का एक दिन का काम 2 और ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 4 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला था कि ए तथा सी मिलकर उस काम को करने में कितना समय लेंगे। अब ये टोटल काम जो है हम लोग को ए और सी से करवाना है, ए और सी से टोटल काम को करवाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का काम एक दिन में 4 गो काम करता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं जैसे अगर ए का काम हम जानना चाहें कि ए एक दिन में कितना काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो बी प्लस सी एक दिन में 2 काम करता है। तो तीनों का काम में से मतलब 4 में से बी प्लस सी का काम अगर निकाल देते हैं तो कितना ए का काम बच जाएगा, तो ए एक दिन में 2 काम कर सकता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम सी का एक दिन का काम जानना चाहें तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 काम कर सकता है और इसमें से ए प्लस बी का काम निकाल देंगे तो ए प्लस बी का काम एक दिन का कितना है? 3 है। तो सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3, यानी कि सी जो है एक दिन में 1 काम कर सकता है। अब यहाँ से हमको मालूम चल गया कि ए और सी जो है एक दिन में अगर काम जानना चाहें तो ए 2 करता है, सी 1 करता है, तो टोटल 3 हो गया। अब ए प्लस सी को अगर हम जानना चाहें कि टोटल काम को कितना दिन में समाप्त कर सकता है तो टोटल काम कितना है? 24 है। और ए प्लस सी इन दोनों मिल करके कितना काम कर सकता है? तो दोनों मिल करके 3 काम कर सकता है। तो ए प्लस सी एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो टोटल काम 24 को करवाने में कितना दिन लगेगा? तो 3 से काट लेंगे तो 8 दिन में कट जाएगा, यानी कि ए प्लस सी टोटल काम को 8 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन खत्म हो गया और ये पार्ट 1 था। ठीक है, अब अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में इससे भी सब टफ से टफ क्वेश्चन आएगा और हम लोग उसमें जो है आसानी से आसानी तरीक़ा से इसी तरीक़ा से पूरा टाइम एंड वर्क ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग का ये वाला मेथड कैसा लगा और टाइम एंड वर्क में आप अपने से भी क्वेश्चन लेकर के बुक से बना सकते हैं। ठीक है।